करता हूँ। यहाँ आने का एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे सामने ही खड़े हैं रामचंद्र जी पाटीदार साहब, जो मतलब मोहताज था पाई को, और आप जो बता रहे थे कि 70 लाख रुपए का कर्जा था आज से 20 साल पहले आपके ऊपर, और आप एक चैलेंज के साथ एक ड्रीम को आप अपने जेब में लिए घूमते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, तैयार किया है। और मॉडल के पीछे इनका जो विज़न है बहुत ही बड़ा है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर उदयपुर से कमिश्नर सर जी आए हैं, उनके दोस्त आए हुए हैं, उनके भाई आए हुए हैं। हम वाकई में बहुत भाग्यशाली है, हमारे पास कहां कहां से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। मैं वो हमारे फार्म पर आए, उनको कैसा अनुभव हुआ वह सारी बातें वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने जा रहा हूं। सर जी, आप अपना अनुभव बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप पानेरी नाम है मेरा। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूं और कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूं। यहाँ आने का एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे सामने ही खड़े हैं रामचंद्र जी पाटीदार साहब। मैं कितने समय से आपको देख रहा हूँ, और ये एक मतलब मैं अपने बात को अगर अतिशयोक्त नहीं मानो तो एक संत इतनी गंभीर चिंतन में लगा हुआ है कि आज इन्होंने मिलके एक पूरे एक सपने को, किसानों के सपने को, हज़ारों लाखों किसानों के सपने को साकार करने की स्थिति में आप लेके आए हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा संत मैंने आज दिन तक नहीं देखा। अगर सही शब्दों में मैं कहूँ तो इससे बड़ा संतत्व का काम नहीं हो सकता है। लगातार ये अपनी साधना मतलब कृषि कर्म में और नए नित्य नए एक तरीके से प्रयोग करके जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए पुनः हम अपनी पुरानी विरासत की ओर चलें। कहना है जब रामकृष्ण परमहंस ने और जो आर्य समाज के संस्थापक ने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटो, बिल्कुल हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। तो आज इन्होंने चैलेंज किया है, और रसायन मुक्त किस तरीके से किसान अपनी खेती से उससे कहीं गुना ज़्यादा और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ और इस मतलब ये जो जन्म मिला है, इस जन्म को पुनः हम इस बात के लिए कि हम लौटा कर कुछ उसका ऊपर वाले का ऋण चुका सकें। मेरे ख्याल से मुझे आज याद आ रही है कि मैं जब जैसलमेर गया था, तो जैसलमेर में पोखरण के पास एक गांव है भादरिया महाराज करके। वहाँ पर एक पंजाब के संत निहाल चंद करके वहाँ रहते हैं। करीब 70 साल की तपस्या के बाद उन्होंने रेगिस्तान में नखलिस्तान के नाम से एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था कि उन्होंने रेगिस्तान में उन्होंने प्रकृति का ऐसी बाढ़ ला दी थी, और उन्होंने इजराइल से पता नहीं क्या क्या पौधे लाकर और रेगिस्तान के उस पूरे एरिया को इतना, तो वहाँ पर लंबे चौड़े मतलब आप देखो करीब 2.5 लाख गायों की गौशालाएं वहाँ पे, जो गायें पाकिस्तान कटने के लिए चली जाती थी उनको लेके आते थे, उनका संरक्षण, उनके चरने के लिए ओपन फील्ड तैयार कर दिए, पाताल तोड़ पानी निकाल लिया। हर 50 मीटर पे उन्होंने ट्यूबवेल पानी खोद कर, मैं देख रहा हूँ कि आज उन संत के दर्शन जैसे फिर से हो रहे हों, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। और मैं काफ़ी लंबे समय से, मैं और मेरे मित्र मेरे साथ खड़े हैं, पुरोहित जी और हमारे साथी जो इंदौर से आए हमको साथ लेके, पप्पू भैया। तो हम लोगों का, तो पप्पू भैया ये कह रहे थे कि यार खरगोन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कौन है हमें ही पता नहीं। हम तो कई बार होता ना घर का जोगी जोगना वाली बात है, आन गाँव का सिद्ध। तो जो हम उदयपुर से इस आकर्षण के साथ यहाँ आए कि रामचंद्र जी पाटीदार साहब जो काम यहाँ कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू हिम के मतलब इस काम को मैं मतलब तहे दिल से, मेरे ये बात करते करते मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। मैं महसूस कर सक रहा हूँ कि इन्होंने कितना, अगर हर रात को 12 बजे तक ये पौधों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पौधों के साथ बातचीत करते हैं और पौधों के साथ अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं। आज आपने एक प्रयोग मेरे से साझा किया कि 3 पौधों के ऊपर मैंने 3 तरीके के ट्रीटमेंट दिए थे। एक को सेडेशन थ्योरी दिया, एक को मैंने कुछ नहीं किया, और एक को बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन दिया। 45 दिन बाद जो सेडेशन वाली थेरेपी वाला पौधा लगभग सूख जाता है, और जिसके साथ कुछ नहीं किया उसका बहुत नॉर्मल सा कुछ खास उसमें, लेकिन जिसके ऊपर इन्होंने ट्रीटमेंट और लव और अफेक्शन और उसके ऊपर जो काम किया, उसकी ग्रोथ करीब 1.5 से 2.5 गुना बढ़ गई। कहने का मतलब ये जो पौधे हैं, ये बिल्कुल नर्सरी क्यों कहा जाता है? नर्सरी मतलब बच्चों की तरह देखभाल अगर हम इन पौधों की करेंगे तो हम पीढ़ियों को तरह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, इस काम में हम लोग कभी भी, जब भी आपको लगे
क्या हम भी इसमें भागीदार बनना चाहेंगे, क्योंकि आप ये जो बूंद बूंद से जो घड़ा भर रहे हैं और आप जो यहाँ के आसपास की किसानों के साथ जो यहाँ की एक तस्वीर बदलने के लिए हैं, तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रहे हैं आप। जो किसान जो मतलब मोहताज था पाई पाई को, और आप जो बता रहे थे कि 70 लाख रुपए का कर्जा था आज से 20 साल पहले आपके ऊपर, और आप एक चैलेंज के साथ एक ड्रीम को आप अपने जेब में लिए घूमते हैं कि ये मेरा ड्रीम है और ये करेंगे, और ये कमिटेड है और ये कर लिया इन्होंने कि किस तरीके से। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ के जो वर्कर जो इनके साथ काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से परिवार का मुखिया भी इस तरीके से उनका संरक्षण या उनका पालन पोषण नहीं कर सकता। उनके लिए मकान से लेके, उनके खान पीन से लेकर, उनकी देखभाल से लेकर, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तक पर भी एक विज़न जो कह सकते हैं, विजनरी व्यक्ति। अब ये कहते हैं मैं 7वीं पास हूँ, मेरे ख्याल से वो जो पीएचडी और डिलीट उपाधि वाले लोग भी इस प्रायोगिक अनुभव के आगे पानी भरते हैं। मैं फिर से अपने अंतःकरण से और तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करता हूं, और मैं इनवाइट करता हूं आप कभी उदयपुर पधारें और वहां के किसानों के साथ भी इंटरेक्ट करें, क्योंकि आपका जो मिशन है उस मिशन में हम लोग भी भागीदार बने। ये हमारी इच्छा है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो नाइस। मैं बसंत कुमार पुरोहित। आपने जो मॉडल तैयार किया है और मॉडल के पीछे इनका जो विज़न है बहुत ही बड़ा है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मैं इनको वाकई में उनसे निवेदन करूंगा कि इनको इतनी आयु दे और इतना बड़ा बड़ा विज़न दे कि इस पूरी धरती माता को पूज रहा है ये भाई, ये श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मॉडल हैं, मतलब इसको कहीं आप सोच नहीं सकते हो। आज जो वैश्विक युग के अंदर जो चीज़ हो रही है, पैसा कमाना, ये करना, वो करना, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, लेकिन ये भाई आत्महत्या नहीं, ये जीवन जी रहा है। किसान जीवन जी रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे उनसे मिल के इतनी खुशी हुई है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है कृषि का, लेकिन जो इनकी पॉजिटिविटी है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जो किसान के लिए इन्होंने जो किया है, तो कई किसान इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे और वो भी समृद्ध, और इससे हमारा भारत देश भी समृद्ध होगा। धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, हमारे फार्म पर सर आए हुए, जो उनको हमारे फार्म पर आने में जो फीलिंग हुई, जो अनुभव हुआ, उन्होंने आपके साथ साझा किया। मैं जो भी मेरे फार्म पर आते हैं वीडियो के माध्यम से आप तक इसलिए पहुंचाता रहता हूं कि आप मुझे अगर चैनल पर फॉलो कर रहे हैं तो आप यहां पर आए। यहां पर आने से एक अलग की फीलिंग आपके अंदर पैदा होगी। प्रकृति से जुड़ने के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में जब हम बैठ के एक दूसरे से बात साझा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। और प्रकृति से जुड़ के, प्रकृति के सिस्टम में रहकर ही हम एक सुख, शांति, सेहत, समृद्धि से भरा जीवन जी सकते हैं। और किसान भाइयों, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम एक किसान है। किसान भी अपने ऊपर एक आत्मनिर्भर किसान है बनकर दिखा सकता है। यह इस पर हमारे मोदी जी भी बहुत ही ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऊपर वाले की जो व्यवस्था है यह अनलिमिटेड व्यवस्था है। अभी हम कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेशन है। प्रकृति के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम चाहे जितना उतना निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। ज़्यादा कमा कर ही हम ज़्यादा लोगों की मदद भी कर सकते हैं। और एक हमारे देश को बहुत ही स्वादिष्ट और जिसको मैं जहर मुक्त कहूँगा, ऐसे फल, ऐसे अन्न हम किसानों तक के जरिए ही सारे जो खाने वाले हैं उनको हम पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और यह भी एक ऊपर वाले की अटूट सेवा ही है और यह सेवा करने का हमें अवसर मिला हुआ है। तो किसान भाइयों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और प्रकृति के सिस्टम को समझते रहे, रात दिन सर्च करते रहे, टाइम का सही से उपयोग करें। हम टाइम को रात दिन बर्बाद करते रहते हैं। अगर उसमें से 1-2 घंटे भी बैठ के हम इन सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करें तो कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। और भी जो भी हमारे पास में जानकारी आती रहेगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।